हेलो एरीज, वेलकम टू लव विद यूनिवर्स। आज हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि 2026 का जनवरी महीने का 1 से 7 तारीख आपका कैसा गुजरने वाला है। सो रीडिंग चैनल है, सेंड स्पेसिफिक नहीं है एंड किसी भी धर्म जाति से बिलोंग करते हो रीडिंग को देख सकते हो। अगर आपकी राशि एरीज है यानी कि मेष राशि है तो रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी, पॉजिटिव रहे, ठीक है। 6 of Cups, the Hierophant, oh wow, 3 of Wands, one more, ये आपका मेन कार्ड आ गया। तो वाओ, बॉटम ऑफ द डेक द वर्ल्ड। आपको हो सकता है इस हफ्ते में, मतलब जनवरी महीने की 1 से 7 तारीख के अंदर कहीं पर घूमने जाने का बड़ा मन हो या फिर आप प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो ये एक चीज़ दिख रही है मुझे। आप उस टाइम को लेकर, उस टाइम जोन को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हो या फिर प्लानिंग के अंडर से गुजर रहे हो, एक्साइटेड हो उस पल को लेकर। 1 से 7 तारीख में आप कुछ सोच कर रखे हो, मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे दिख रही है। तो यस, कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। तो उसको लेकर ज़्यादा मत सोचो। डेफिनेटली आप जिस चीज़ को लेकर कहीं ना कहीं बाहर घूमने जाने का प्लान कर रहे हो, पिकनिक मनाने का प्लान कर रहे हो, तो यस, एंड वो सक्सेसफुल डेफिनेटली होने वाला है। वो जो आपका ट्रैवल टूर वाला प्लान चल रहा है दिमाग में। तो देखो, वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, लियो, एरीज, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी या एक्वेरियस मौजूद हैं। फर्स्ट तो मुझे दिख रही है कि डेफिनेटली चाहे आप काम के थ्रू हो, चाहे बिजनेस के थ्रू हो, चाहे आप परिवार के साथ कहीं पर घूमने जाओ, डेफिनेटली आप 1 से 7 तारीख के अंदर कहीं पर घूमने जाते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड कुछ लोग प्रिपरेशन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है घूमने जाने के लिए उनको और 1-2 हफ्ते लग जाए, ये चीज़ दिख रही है। बट प्रिपरेशन डेफिनेटली स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है। साथ में दिख रही है कि कुछ पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी आप याद करके चलने वाले हो इस हफ्ते में। पुरानी चीज़ों को सोचकर आगे बढ़ोगे ताकि आने वाले टाइम में आपको कुछ जगहों से ठोकर ना मिले। फिर से एक ही जगह से बार बार अगर आप ठोकर खाते रहोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो आप कहीं ना कहीं प्रिपरेशन सारे साइड से लेते हुए दिखाई दे रहे हो कि पिछले टाइम में किस तरफ से कैसा एक्सपीरियंस हुआ था, वो चाहे लाइफ के जर्नी में हो या फिर किसी अन्य जर्नी में, लाइक कहीं पर जा रहे हो घूमने, ट्रैवल का, टूर का, ठीक है। ये चीज़ दिख रही है। साथ में दिखाई दे रही है कि 1 से 7 तारीख के अंदर आपके घर में कोई मेहमान आ सकते हैं या फिर पुराने किसी दोस्त का आगमन हो सकता है। कॉल, टेक्स्ट, मैसेज आपको मिल सकते हैं या फिर किसी का याद आपको बहुत सता सकता है। एंड साथ में दिख रही है कि आपको इस हफ्ते में कुछ अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ प्राप्त होने वाले हैं जो आपके परिवार ओरिएंटेड होने वाला है। खुशियों से भरा हुआ कुछ न्यूज़ आपको मिलेगा। किसी का शादी का न्यूज़ मिल सकता है, आपकी शादी का न्यूज़ मिल सकता है, या फिर आपके किसी पार्टनर का या फिर लाइक फ्रेंड्स का, फैमिली मेम्बर्स का प्रमोशन हो रहा है, या फिर अचानक से उन लोगों का हो सकता है कि धन लाभ हुआ है, कुछ चीज़ें आपने खरीद कर घर लाए हो। तो ऐसी कुछ खुशियाँ जो कहीं ना कहीं आप महसूस कर पाओगे, आनंदित हो पाओगे, बट पकड़ नहीं पाओगे। मतलब कुछ गिफ्ट्स वगैरह नहीं, गुड न्यूज़ वगैरह जिसको आप सुनकर सेटिस्फाइड फील कर सकते हो। लाइक ऐसी कुछ चीज़ें यहाँ पर दिख रही हैं कि होने वाला है। लोगों के साथ कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा तगड़ा होने वाला है। एंड यस, सभी के साथ आपका रिश्ता, संपर्क जो है ना, वो अच्छा रहती हुई दिखाई दे रही है। झगड़ा झमेले की चांसेस बहुत कम दिख रही हैं। बट देखो, मोरल ऑफ द स्टोरी, ये सब कुछ कहीं ना कहीं होने वाला है, ठीक है। बट आपके मन के अंदर एक घाव है जो कहीं ना कहीं ताज़ा होने वाला है इस सिचुएशन के साथ साथ। एकदम से आपके मन के अंदर, देखो ये चीज़ सभी के लिए रेजोनेट नहीं भी हो सकता है, मतलब नहीं भी कर सकता, या फिर जो लोग भी कर रहे हैं डिफरेंट कारण से हो सकता है उन लोगों का घाव क्रिएट हुआ है।
तो पिछले किसी इंसान को हो सकता है कि आपने तकलीफ़ दिया था, या फिर वाइस वर्सा। तो कुछ हो सकता है जो कहीं ना कहीं पुरानी यादें ताज़ा करती है, आपको बहुत दुख होने लगे, बहुत गिल्ट सा आपको सताने लगे, या फिर बहुत दर्द होने स्टार्ट हो जाए, अब रातों में सो ना पाओ। तो ऐसा 1-2 दिन आपका गुजर सकता है। कुछ ऐसी चीज़ें होगा जो आप बाहर शो नहीं करोगे, बट अंदर से बहुत तड़पने वाले हो, ठीक है। तो ये चीज़ दिख रही है। दुख से कहीं ना कहीं पश्चाताप आपको बहुत ज़्यादा होगा, मन ही मन, कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा आपने क्यों किया, ऐसा करना नहीं चाहिए था आपको। तो ये चीज़ आपको खुद को कहीं ना कहीं बहुत ब्लेम करने वाला है। आप खुद को दोषी मानकर बहुत ज़्यादा गिल्ट अंदर ही अंदर पकड़ते हुए दिखाई दे रहे हो। ये एक चीज़ कहीं ना कहीं इन दोनों कार्ड से मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है पुराने टाइम में आपने कोई ऐसा जॉब छोड़ दिया था जो आपको नहीं छोड़ना चाहिए था, या फिर किसी को आपने बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ठगा था, या फिर लाइक कुछ भी हो सकता है। ओके, जो अपॉर्चुनिटी या फिर जो ऑफ़र आप चाह कर भी फिर से लाइफ में वापस नहीं ला सकते हो। कुछ अच्छी चीज़ें, अच्छे मेमोरी कहीं ना कहीं पिछले टाइम जो आपको बहुत ज़्यादा अंदर से सुकून भी देने वाला है, एंड साथ में दुख भी प्राप्त करवाने वाला है। यस, एंड साथ में दिख रही हैं कि फॉरगिविंग एंड लर्निंग, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो आप पुरानी चीज़ों को फाइनली माफ़ करके, खुद को माफ़ करके आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, चीज़ों को सीख कर, लाइक एक्सपीरियंस को काम में लगाने की कोशिश करोगे कि आगे आप ऐसा गलती ना करो, या फिर आगे आप ऐसा कुछ भी ना करो जिससे आपको तकलीफ़ हो, या फिर आपके दिल फिर से दुखे, या फिर कुछ ऐसा। लव लाइफ के साइड से दिख रही हैं कि आप वर्तमान में जिनको भी प्यार करते हो उनके साथ आपका प्यार बढ़ने वाला है और डीप होने वाला है, पैशनेट कनेक्शन में आप जुड़ने वाले हो। एंड कहीं ना कहीं कुछ लोग नए प्यार में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए प्यार को एक्सेप्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया प्रपोजल के लिए रेडी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड कुछ लोग अपने प्यार को आसपास होते हुए भी महसूस नहीं कर पा रहे थे, तो वो लोग पहचानने वाले हैं अपने प्यार को। सो यही आपका रीडिंग है। सो बाय।